युद्ध हो रहा था। महाभारत युद्ध होने का मेन कारण क्या है? वाणी। वाणी ही, ये दो शब्द ही महाभारत को, पूरी महाभारत की रचना कर दिया। ये दो शब्द ही रामचरितमानस में पूरा युद्ध करा दिया। तो ये दो शब्द यदि शांत हो जाएं, हम अपनी वाणी को यदि संयम में रख लें, तो हम इस काल के कराल काल में जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध से बच सकते हैं। वह कौन सी घटना है? जब कौरव और पांडव अपने अपने आश्रमों में रहने लगे, अपने अपने महल बना लिए, उस समय दुर्योधन को निमंत्रण दिया गया। दुर्योधन, राजमहल बना, बड़ा सुंदर पांडवों ने बनाया है, जरा देख तो आओ। दुर्योधन चल देता है अहंकारवश, और देखता क्या है? जहाँ जल है वहाँ थल दिखाई दे रहा, जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई दे रहा है। ऐसे चलता हुआ दुर्योधन जा रहा था, देखता है कि जल भरा हुआ है। उसने अपने कपड़ों को ऊपर कर लिया कि भीग जाएंगे, और पैर रखा तो वहाँ स्थल था। अरे ये कैसा ग्रह बना हुआ है? ये तो अचंभव है। थोड़ा दूर और आगे गया और देखता क्या है कि फिर वही दशा हुई। दुर्योधन ने विचार किया कि फिर वही दशा होगी, मैं पैर रखूंगा जल नहीं होगा। तो वह अंदर पैर रखता है तो उसका जो है जल के छींटे ऊपर आ जाते हैं, पैर जल जो है जल में चला जाता है। विचार करता है कि ये कैसी दशा। उसी समय द्रौपदी ऊपर देख रही थी। द्रौपदी ने देखते हुए हंसा और कहा कि अंधों के अंधे ही होते हैं। इतनी बात जैसे द्रौपदी ने कही तो वो बाण जैसे तीर उनके हृदय पर लग गया, और दुर्योधन ने कहा कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस प्रकार अंधों के अंधे होते हैं। और यही बात को लेकर के दुर्योधन ने माया जाल की, और दुर्योधन ने सुंदर जो है पांडवों को निमंत्रण दिया कि आओ हम सब जो हैं चौसर खेलते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार किया कि चलो हो जाए चौसर, देख लेते हैं। कौरव और पांडव दल बैठ जाते हैं, और उस समय शकुनी जो है पासा फेंकने लगता है और दाव लगाने लगते हैं धर्मराज। और धर्मराज जो है जैसा ही दाव लगाया तो राजपाट, धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उस दाव में हार जाते हैं। अंतिम क्षण हुआ, दुर्योधन ने कहा और कुछ बचा हो, अंतिम दाव लगा लो, शायद जीत जाओ, पुनः ये धन वापस हो जाए, वैभव वापस हो जाए। लेकिन कहते हैं जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। बुद्धि जो है भ्रमित हो गई, और धर्मराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को जो है दाव में लगा दिया। जैसे चौसर फेंका वह पुनः हार गए, और जैसे हारते हैं उसी समय उसी प्रांगण में दुर्योधन जो है दुशासन को कहता है, दुशासन अब जाओ और वह जो द्रौपदी है उसे खींच करके राज्यसभा पर ले आओ। दुर्योधन की बात को सुनकर दुशासन जाता है और बलपूर्वक उस द्रौपदी को जो है ला करके सभा में रख देता है, खड़ा कर देता है। और 10,000 हाथियों का बल दुर्योधन का, दुशासन का, और द्रौपदी को पकड़े हुए और उसे जो है खींचता हुआ राज्यसभा के मध्य पर रख देता है। देखिए क्या दशा होती है। इसीलिए कहते हैं वयोवृद्ध जो हैं वो एक छांव की भांति होते हैं, निर्णायक होते हैं। इसीलिए समय रहते उन्हें निर्णय सही लेना चाहिए। आज 5 पति बैठे हुए हैं जिस सभा में, भीष्म, पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े महारथी विराजमान हैं। उस सभा में द्रौपदी जो है बेचारी देख रही है चारों तरफ, और क्या कहती है कि वाह रे भगवान, मैं 5 पतियों की जो है पत्नी हूँ, और जो साधारण पति नहीं है, एक बाण से जो है संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देने में सामर्थ्यवान है अर्जुन। गदा जिनकी भीष्म की, एक गदा पर सारा ब्रह्मांड हिला देने का सामर्थ्य है जिस पर, ऐसे ऐसे महारथी विराजमान है, कृपाचार्य विराजमान है, द्रोणाचार्य विराजमान है। और ऐसी सभा में मुझे अबला की जो है लाज जा रही है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं है। तब वह
वह कहती है द्रौपदी पुकारते हुए कि अब मेरी लाज बचाओ भैया, मैं इस सभा में किस प्रकार से अपमानित हो रही हूँ। एक स्त्री की लाज जा रही है और वह कहती है कि ओ धर्म धर्म की लाज रखो, ओ धर्म धर्म की लाज रखो, ओ गदाधार को शान कहाँ। दौड़ो दौड़ो चाचा दौड़ो, अर्जुन वो तीर कमान कहाँ। सत्य धर्म पर लड़ने वाले, सत्य धर्म पर लड़ने वाले, सत्य धर्म का मान कहाँ। कृपाचार्य है नाम तुम्हारा, आप कृपाचार्य हैं, नाम से आप विख्यात हैं, आप सब पर कृपा दृष्टि दर्शाते हैं। अरे कृपाचार्य जी, कृपाचार्य है नाम तुम्हारो, कृपा का काम कहाँ। न्यायाधीश पर बैठे राजा, न्यायाधीश पर बैठे राजा, आज न्याय का काम कहाँ। प्रजा शांत चुप हो बैठी है। प्रजा की ओर कहते हुए द्रौपदी ने पुकारा कि प्रजा शांत चुप हो बैठी है, आज अधर्मों पर धर्म कहाँ। और जब देखा कि कोई लाज बचाने वाला नहीं है, तब ऊपर की ओर हाथ किया और क्या कहती है कि देव पितर क्यों सोते हैं, देव पितर क्यों सोते हैं, आज तय वक्त का काम कहाँ। अबला आज पुकार रही, सत्ता मौन फिर काम कहाँ। इस प्रकार से द्रौपदी चिल्ला चिल्ला कर पुकारती है कि आज मेरी लाज को रखो, मेरी जान जो है जा रही है, मेरी इज्जत जो है यह दुष्ट दुराचारी आताताई पापाचारी जो है निकाल रहा है, आज मेरी रक्षा करो। लेकिन उस सभा के मध्य पर कोई नहीं आता और वह रुदन करने लगती है और उसे एकाएक याद आती है। कहते हैं इस संसार में दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो प्रभु की मधुर याद आई न होती। जो प्राणी जगत से निरादर न पाता तो कैसे लगाता ये कटुनेह नाता। जब दर्द होता है, जब दुख होता है, जब आत्मग्लानि होती है, जब आत्मसम्मान की बात आ जाती है तो इस संसार में सब कुछ भूल जाता है मनुष्य। और क्या याद आता है? वो गोविंद याद आते हैं, वो गोविंद के चरणारविंद याद आते हैं। एकाएक उन्हें याद आ गई। किसकी याद आ गई? भगवान श्री कृष्ण की याद आ जाती है द्रौपदी को और द्रौपदी पुकारने लगती है, ओ बंसी के बजैया मेरी लाज रखो, ओ चित के चुरैया मेरी लाज रखो, ओ बंसी के बजैया गायों को चराने वाले ऐ मेरी लाज रखो, माखन को खाने वाले मेरी लाज रखो। अब जो जो नाम पुकारे भगवान वही भेष बनावे और दौड़े। तब तक दूसरा द्रौपदी पुकार दे, बंसी की बजाइया मेरी लाज रखो, तो बांसुरी लेकर भगवान दौड़ने लगे। फिर कह दे कि चित के चुरैया मेरी लाज रखो। मतलब एक जगह टिक ही नहीं रही थी द्रौपदी। जब अंतिम क्षण आया, अब अंतिम साड़ी बची है, छोटा सा छोर बचा है, अब वह जो है द्रौपदी ने कहा कि तन समर्पित मन समर्पित हो, यह जीवन समर्पित, भगवान अब मेरी लाज आप रखो। जब इस प्रकार का भाव दर्शाने लगी द्रौपदी, तब भगवान ने चीर का रूप धारण किया। एक सुंदर साड़ी के रूप में भगवान बने और आसमान में साड़ी 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 फैलते हुए, और दुशासन जो है खींच रहा था, भगवान साड़ी का रूप धारण कर लिया और दुशासन खींचते जा रहा था। वह साड़ी कैसी थी? विशाल साड़ी हो गई। जहाँ भगवान की कृपा होती है वहाँ फैलाव हो जाता है। तो भगवान जो है साड़ी का रूप धारण करके आए और वह साड़ी कैसी दिख रही थी? कहते हैं कि सुंदर सफेद बैगनी हरी पीली, सुंदर सफेद बैगनी हरी पीली, ढेरी बहु ढेरी नहीं गिनने को आयो है, लाल और गुलाबी गुलनारी और पाटशाही बहु तेरी दर्शायो है, खाकी प्याजी बहुधानी आसमानी जाफरानी, रंग रंग साड़ी आज आसमान लगी छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज होए मानो, द्रौपदी के काज ब्रजराज होए मानो, लाज के जहाज पर आज द्वारिका से आयो है। द्वारिका छोड़कर मेरे प्रभु
उस साड़ी की लाज, उस स्त्री की लाज बचाने के लिए साड़ी के भेष में जा पहुंचे और दुशासन खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। एक कल्पना कीजिए कि भगवान भक्त वत्सल है, कृपालु है, दया के सागर है, करुणा निधान है, और वह दुशासन थक गया खींचते खींचते, लेकिन साड़ी खत्म होने वाली नहीं है। यही भक्तों कृपा है भगवान की। हम भगवान के आश्रय हो जाएं, भगवान की महती कृपा हम पर हो जाए तो अनीत अत्याचार, पापाचार, व्यभिचार कितना भी फले, लेकिन हमें नुकसान होने वाला नहीं है। वह दुष्ट दुराचारी दुशासन साड़ी को खींच रहा था। कहते हैं कि दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन होए के द्रौपदी दुलारी ओ पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पारत भी मौन है, बात है युधिष्ठिर की पारत भी मौन है। मौन बैठे भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अंबर तो अंबर पहाड़ लगो, अंबर तो अंबर पहाड़ लगो, शेष कवि कहनो बखानो द्रोण करणो विचारी है। और साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, कि नारी ही की साड़ी है। वह विचलित हो गया कि यह नारी की साड़ी बनी हुई है कि साड़ी ही की नारी है। विचलित हो गया, थक गया, और अंतिम हुआ कि वह गिर कर जो है बेहोश हो गया। कहा अब मुझसे यह नहीं खींचा जा रहा। तो कहने का तात्पर्य बंधुओं यह है कि मेरे कन्हैया की कृपा जब हो जाती है तो समस्त बाधाएं अपने आप थक कर स्थिर हो जाती हैं और हमारा जो है सब काम बनाने लगती है। इस प्रकार से द्रौपदी की लाज को भगवान ने बचाया और भगवान ने दिव्य दर्शन दिया द्रौपदी को और अंतर ध्यान हो गए। तो कहने का